यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। हम लोग पढ़ने वाले आज एडवर्ब के सेकेंड पार्ट को। दोस्तों तो जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि सेशन बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा होने वाला है। और एडवर्ब को फर्स्ट सेशन तो बहुत ही लाजवाब था दोस्तों। निश्चित रूप से वो जा करके देखिए, एडवर्ब में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो हमने पिछली क्लास में यानी एडवर्ब के फर्स्ट सेशन में देखा था कि किस तरीके से एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा था, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था, एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा था, कंजंक्शन के और प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी कि हम लोग पिछली क्लास में देखे थे, बताया था ना भाई, काइंड्स ऑफ एडवर्ब की बात करेंगे। तो एडवर्ब की काइंड्स की चर्चा करें तो काइंड्स, मेरा कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि एडवर्ब को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला एक सिंपल एडवर्ब कहा जाता है, सिंपल एडवर्ब। दूसरा कहा जाता है आपका सिंपल, अब यही न कह दीजिए मत कि कॉम्प्लेक्स। दूसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। और तीसरा आपका रिलेटिव एडवर्ब होता है। क्या होता है? रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है दोस्तों, ये तो सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब, दैट इज 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब, सिंपल, रिलेटिव एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है दोस्तों, अब सिंपल एडवर्ब क्या है? सिंपल एडवर्ब को हम लोग, इसमें कई पार्टीशन होते हैं, जिसमें हम एडवर्ब ऑफ कह सकते हैं टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन सब बातों का जिक्र करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई ना क्या हो रहा है? तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और साथ ही साथ एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन का वर्णन किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है सिंपल एडवर्ब टाइम, प्लेस, मैनर, डिग्री और फ्रीक्वेंसी की बात करता है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ पर? अब हम बात करें इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है। तो ऐसे एडवर्ब जो कि क्या करें, क्वेश्चन पूछने का काम करे, वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब, वो है ना। अभी हम बताएंगे क्या होता है इंट्रोगेटिव, है कि नहीं दोस्तों। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है? जो कि ऐसे एडवर्ब जो कि रिलेट करने का काम करे। अब किससे रिलेट करेंगे भाई? सेंटेंस से रिलेट करेंगे, और किससे करेंगे, है कि नहीं? ठीक है भाई, चलिए हम बताएंगे किस तरीके से होता है। अब इनको नोट डाउन कर देखिए दोस्तों। हमेशा जब भी पढ़ने बैठा करिए तो आप लोग पेन और पेपर हमेशा अपने साथ लेकर के बैठा करिए। ठीक है, तो क्योंकि पेन और पेपर साथ ले रहेंगे तो जो कि इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो आप उसको नोट डाउन करते रहिए। उसमें कोई देखिए, लिखना जो है 100 बार पढ़ने से अच्छा एक बार आप लिखिए, तब आपको 100 बार पढ़िए, है कि ना दोस्तों। जैसे 100 बार आप पढ़ते हैं, है ना, 100 बार पढ़ ले, फिर भी आपको कॉन्सेप्ट हो, आपको याद नहीं होता चीज़ें, लेकिन एक बार लिख लेंगे तो वो 100 बार पढ़ने के बराबर होता है दोस्तों। तो ये आप कंठस्थ करके लिख लीजिए। इनको बात करिए तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो रिलेटिव एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब की बात होगी। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है भाई? इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जैसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब की बात करें, जिससे कि भाई प्रश्न करने का काम करता है। ठीक, जैसे हम कहते हैं क्या, वेयर वेयर डू दे लिव, वेयर डू दे लिव। अब ये क्या है भाई? ये क्या है? प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं? अब प्रश्न भी वेयर डू दे लिव, और तो इसको क्या कह सकते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस कह सकता है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। किसके एग्जाम में? टीजीटी पीजीटी की एग्जाम में पूछा जाता है। इसको अंडरलाइन करेगा, इसका पूछेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए जरा, वेयर की बताइए क्या है भाई? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? ये एडवर्ब है। और एडवर्ब में भी पूछे कैसा एडवर्ब है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? मैं तो कह रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि लैंग्वेज सीखना है एक ही बार सीखिए, बार बार सीखने की जरूरत नहीं होती दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है? वेयर, दैट इज योर पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है दोस्तों? जरा बताइए। एडवर्ब है कि नहीं? चल आइए चलते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेटिव एडवर्ब की। रिलेटिव एडवर्ब दो सेंटेंस को रिलेट करने का काम करता है कि नहीं? चलिए देख, जैसे हम कह दें, डू यू नो द प्लेस,
डू यू नो द प्लेस, जैसे डू यू नो द प्लेस वेयर शिखा शिखा लिप्स, वेयर शिखा लिप्स। जरा बताइए दोस्तों, इसमें जरा पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए भाई, ये क्या है? डू यू नो द प्लेस वेयर शिखा लिव्स। तो देख रहे हैं आप लोग कि एक सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस आपका ये है, दूसरा सेंटेंस आपका ये है, और सेंटेंस की पहचान हमेशा ऐसे की जाती है कि क्या, जिसमें आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिले, है कि नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं ये भी क्या है, सब्जेक्ट सेकेंड और वर्ब सेकेंड। तो दो एक सब्जेक्ट यानी दो सब्जेक्ट हैं, दो वर्ब हैं, और इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम कौन किया? वेयर। और वेयर कैसा है? रिलेटिव एडवर्ब है, और रिलेटिव किसको कर रहा है? अपने पूर्ववर्ती यानी कि अपने पहले जो है ये आए हुए सेंटेंस को। डू यू नो वेयर द प्लेस, डू यू नो द प्लेस, वह स्थान जानते हैं, वेयर शिखा लिव्स, जहाँ शिखा लिव्स। तो ये इसी सेंटेंस को इससे जोड़ने का काम कर रहा है, और इसी के बारे में ये जिक्र किया गया, इसी के बारे में ये बातें की गई। आई बात समझ में दोस्तों? तो ये क्या है आपकी रिलेटिव एडवर्ब, ये क्या है आपका पहले बताया इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है कुछ की नहीं दोस्तों? ये बात समझ में आई ना, इंट्रोगेटिव एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब क्या, अभी हम डिटेल में भी देंगे। ये आप पहले इतना समझिए इनको कैसे समझा जाता है, कैसे जाना जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पर परेशानी हो तो बताइए भाई। चले आइए एक एक करके सीखते हैं। आइए आप हेडिंग डालिए सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब। देखिए भाई, सिंपल एडवर्ब। अब ये क्या है? सिंपल एडवर्ब हमने बताया कि अब इसमें हम पहला सीखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या सीखेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है दोस्तों, तो एडवर्ब ऑफ टाइम सीखने के लिए क्या होगा भाई? तो क्या कह सकते हैं? दैट एडवर्ब शोज एनी टाइम इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी कि ये क्या है? ऐसे एडवर्ब से आपको समय का भाव प्रकट होगा। अब समय का भाव प्रकट करने का मतलब क्या है भाई? जैसे आप कह सकते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं? यस्टरडे, टुमारो, बिफोर, आफ्टर, नोट डाउन करते रहिए इन सारी चीजों का। ठीक है भाई, जैसे हम कह रहे हैं डेली, डेली जानते ये सब किस में आएंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम में आएगा। किसमें? एडवर्ब ऑफ टाइम में आएगा भाई। ठीक है, अगर इसी तरीके से बात करें लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है, ये सब किस में आएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम में। इसी तरीके रिसेंटली, रिसेंटली मीन्स क्या होता है? हाल ही में होता है भाई। क्या होता है? हाल ही में होता है। शॉर्टली, शॉर्टली जानते ना भाई। अगर हम इसमें अभी क्या जोड़ दिए? टुडे, टुडे भूल गए भाई, टुडे होता है। और लास्ट भी होता है, ईयर भी होता है। ईयर तो मैंने यहाँ बताया है कि नहीं, लास्ट ईयर, या फिर ईयर ही आ जाए, ईयर ही आ जाए भाई। ठीक है, इसी में आपका एगो भी आता है, इसी में आप जोड़ दीजिए एट प्रेजेंट भी आता है। तो ये सब क्या है? यानी कि बहुत सारे वर्ड हैं, ये जो टाइम शो करें वो क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। एक एक वर्ड में लिखाऊंगा, क्योंकि ये वर्ड आपके टीजीटी, पीजीटी या फिर एग्जाम में जो पेट वगैरह के एग्जाम होते हैं, सिंपल से एग्जाम होते हैं, उनमें ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो यस्टरडे, टुमारो, बिफोर, आफ्टर, डेली, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, रिसेंटली, शॉर्टली, टुडे, लास्ट, एगो, एट प्रेजेंट, दैट इज योर एडवर्ब ऑफ टाइम। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? चले भाई, आइए चलते हैं। ये तो था एडवर्ब ऑफ टाइम। आइए चर्चा करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की। ये ऐसे वर्ड, देखिए ये वर्ड मतलब अभी कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस हर वर्ड से परिचित होना है दोस्तों। इसी को कहते हैं बेसिक टू एडवांस दाना। जब तक हम वर्ड से ही परिचित होंगे, कैसे हम समझेंगे कि हम एडवांस पहुंचे, बेसिक पहुंचे। या भाई यस्टरडे पूछ लिया, क्या है आपसे? यस्टरडे, टुमारो है क्या?
डेली है क्या, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, और एडवर्ब ऑफ टाइम है तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, किसकी विशेषता बताएगा, वर्ब की बताएगा, है कि नहीं, बात समझ में आ रही। चलिए अब हम लिखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, समझिएगा दोस्तों, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब प्लेस का कहने का मतलब ये है भाई, क्या होगा, दैट एडवर्ब shows दैट एडवर्ब shows एनी अदर प्लेसेस, या किसी स्थान के बारे में जो जानकारी दे वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। जैसे हम कहते हैं क्या भाई, हियर, दियर, है कि नहीं, इन, आउट, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है कि नहीं भाई। अरे भाई अंदर है पोजीशन बताएगा कि नहीं बताएगा, बोलिए, इसी कह सकते हैं, नियर, फॉर, इंडोर्स, आउटडोर्स, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एवरीवेयर कह सकते हैं कि नहीं भाई, जरा बताइए, एवरीवेयर बोलिए, चले, तो इनको आप नोट डाउन कर लिए, हियर, देयर, इन, आउट, नियर, ये फॉर नहीं है भाई, फार है या फेयर, इंडोर्स, आउटडोर्स, दैट इज योर एडवर्ब ऑफ प्लेस। इंडोर्स क्या है भाई, दरवाजे के अंदर, यानी कि अंदर है, आउटडोर्स दरवाजे के बाहर, ठीक। चल हम नेक्स्ट चलते हैं, अब आपको ले चलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक, एडवर्ब ऑफ मैनर, चलिए देखिए डिस्कस करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर की तरफ। मैनर, ये अब एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि मैनर क्या होता है, मैनर क्या होता है भाई, जैसे मैंने पूछा आपसे या आपके बड़े लोग बुजुर्ग लोग आपसे पूछे ये काम कैसे किया, तो आप कहोगे कि भाई बहुत ही केयरफुली तरीके से किया, है कि नहीं, जो केयरफुली तरीके से किया दैट इज योर एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना, कि आपने काम को बहुत ही केयरफुल किया, है ना, तो वो क्या है आपका मैनर शो करता है। जिस तरीके से आप किसी काम को करते हैं, हाउ लगा कर जो चीज़ होता है कैसे किया, वो क्या होता है, वो मैनर आपको शो करता है, ठीक है दोस्तों। तो मैनर यानी काम, इसको क्या कह सकते हैं, मैनर को काम करने के ढंग या तौर तरीकों, काम करने के ढंग या तौर तरीके को एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है, कहा जाता है, बात समझ में आ रही दोस्तों, ठीक है ना, काम करने के ढंग तरीके को, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर निकालने के लिए आप क्या करना है, किसी भी एडजेक्टिव में क्या लगा दें, एलवाई लगाने से क्या बनता है आपका, एडवर्ब बनता है, और वो क्या बनता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये ठीक है। जैसे हम कह दें भाई, जैसे हम कह दें आपका स्लो, स्लो, अब इसमें एलवाई लगा दिया, ये क्या हो गया, स्लोली, यानी कि उसने काम कैसा किया, बहुत ही धीरे धीरे पूर्वक किया, है ना, यानी बहुत ही धीरे धीरे किया, तो वो उसके मैनर को शो कर रहा है कि काम कैसा हुआ, बहुत ही स्लोली हुआ, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं सी वर्क्स वेरी स्लोली, अब वेरी स्लोली, अब ये स्लोली क्या है, स्लोली क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए जरा, वर्क हो रहा है कि नहीं, तो जब ये बताइए, जब ये स्लोली हो रहा है, ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, वर्ब क्वालिफाइंग कॉल्ड इज एडवर्ब, वर्ब क्वालिफाइंग कॉल्ड इज एडवर्ब, ठीक है, ये क्या है, एडवर्ब। हमने क्या कहा, एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से आपका वैसे एडवर्ब बनता है, वैसे एडवर्ब में क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब इसी तरीके से ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, अब इसमें क्या लगा दें, यल वाई, क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली क्या है भाई, ब्यूटीफुली, है कि नहीं। इसी तरीके से केयरफुल, नोट डाउन करते रहिए भाई, केयरफुल, अब यहाँ पर लगा दें यल वाई, क्या हो जाएगा, केयरफुली, केयरफुली, है कि नहीं, ठीक। चल इसी तरीके से हम लिख दें क्या भाई, बैड, और यल वाई लगा दें तो बैडली, बैडली, बात समझ में आ रही है, कुछ कुछ दिमाग में गया भाई, फ्लुएंट,
इसमें क्या लगा दें, यल वाई, फ्लुएंटली, फ्लुएंटली, ठीक है। चले तो ब्यूटीफुली, केयरफुली, बैडली, फ्लुएंटली लिख लीजिए भाई। इसे में आपका जोड़ते चले तो देखिए, इसे में जोड़ते चले तो आपका बन जाएगा क्या भाई, मोस्ट, मोस्ट क्या लगा दे, यल वाई, क्या बन जाएगा, मोस्टली, है कि नहीं, बोलिए जरा, बनेगा भाई। चले सडन प्लस यल वाई क्या हो जाएगा, सडनली, ठीक। केयरलेस, केयरलेसली, केयरलेसली, ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम। नोट डाउन करिए भाई, सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर, इनको नोट डाउन करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने कहा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ठीक है। ये सिर्फ वर्ड से परिचित हुई है ना। अब हम ले चलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या होती है भाई, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आप लोग जानते होंगे, फ्रीक्वेंसी FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी आप लोग जानते हैं कि नहीं भाई, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी में होता है कोई काम बार बार होना, होता है कि नहीं फ्रीक्वेंसी। जैसे हम कह दें ट्वाइस, थ्राइस, है कि नहीं, ये क्या है, अगेन, है कि नहीं, ये क्या है आपका भाई, बोलिए जरा, बताइए भाई, ठीक। इसे में जोड़ते चले तो ऑफन, रेयरली, रेयरली मीन्स क्या होता है, यानी कि दुर्लभ, शायद ही कभी हो ऐसा। रेयरली मीन्स क्या होता है, दुर्लभ, शायद ही कभी ऐसा, ठीक। ये ऑफन है भाई, आफ्टर नहीं, ऑफन है, ठीक है। इसी में आप जोड़ सकते हैं, सेल्डम को जोड़ सकते हैं, सेल्डम को जोड़ सकते हैं, इसी में जोड़ सकते हैं आप, स्कार्सली जोड़ सकते हैं। ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेवर जोड़ सकते हैं, जो कभी नहीं, यानी कि जो क्या है फ्रीक्वेंसी सोच सकता है भाई, नेवर यानी कभी नहीं। ऑलवेज मैंने लिखा, ऑलवेज नहीं लिखा भाई, ऑलवेज लिख सकते हैं, क्योंकि नेवर मिस कभी नहीं, तो ऑलवेज मिस हमेशा, ठीक है। चले तो ये आपके वर्ड है, यानी कि वो कई बार काम किया, ट्वाइस, दिन में 2 बार काम किया, ट्वाइस है कि 3 बार काम किया, थ्राइस वो बार बार काम करता है, अगेन है कि नहीं, ऑफन वो प्रायः करता है। तो ये क्या है भाई, वो फ्रीक्वेंसी शो करता है आपको। तो एडवर्ब ऑफ ये फ्रीक्वेंसी है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ पर। चल अब हम ले चलते हैं थोड़ा सा, ये बात समझ में आएगी, बोलिए जरा। हाँ अब ले चलते हैं एडवर्ब ऑफ, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं दूसरे पॉइंट पर इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, या फिर अभी इधर सीख लीजिए भाई एडवर्ब ऑफ कॉज, ये भी हो सकता है, कारण बताने वाले सब, एडवर्ब ऑफ काज, कारण बताने वाले सब। अब काज मीन्स क्या होता है, कारण, कारण कौन बताता है जरा बताइए भाई, अरे ड्यू टू बताता है कि नहीं भाई, गोइंग टू बताता है कि नहीं, बोलिए जरा भाई। ये सब कारण बताने वाले शब्द हैं। अरे कुछ तो होगा, ये कारण बताने वाले शब्द हैं, ड्यू टू, गोइंग टू, है ना, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ये क्या है आपका, कारण बताने वाले शब्द हैं, ड्यू टू, गोइंग टू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है दोस्तों। ये सब क्या है, कारण बताते हैं, ध्यान रखिएगा। एडवर्ब ऑफ कॉज यानी कि कारण बताने वाले एडवर्ब, कारण बताने वाले शब्द,
क्या है, कारण बताने वाले शब्द, ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ। चले आई इसे हम देख लीजिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री भी होती है। डिग्री क्या होती है, डिग्री सिर्फ अभी पहचानिए दोस्तों, क्योंकि पहचानना ही सबसे बड़ी बात होती है। हमने कहा दोस्तों पहचानने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, यदि मुझे सीधे सीधे पॉइंट, यानी कहने का मतलब इतनी सारी बातें घुमाने की क्या जरूरत है, मैं सीधे एग्जाम्पल अगर आके आप आगे बढ़ जाऊँ, है कि नहीं, 2-4 एग्जाम्पल दिए आगे बढ़ जाऊँ। लेकिन ये दोस्तों मैं सोचता हूँ, या मैं हमेशा से चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं और जो भी जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है पहली बात तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें, क्योंकि भाई हम जितनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, जो आपके लिए है ना, तो आपका मोटिवेशन या आपका दायित्व बनता है कि हमारा मोटिवेशन आप बढ़ाते रहे। तो हम सोचते हैं कि आपको जो है, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम दीजिए, चाहे टीजीटी पीजीटी में बैठिए, किसी प्रकार की कोई समस्या वहाँ पर आपको लैंग्वेज से नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आए दोस्तों। तो ऐसा नहीं है मैं दे करके एग्जाम्पल बगल हो जाता, लेकिन हर बातों को ध्यान में रखा जाता है कि जिससे कि जो भी छात्र हमारे चैनल पर आकर के पढ़े, लगे कि हाँ यहाँ पर कुछ ज्ञान की बातें, कुछ नॉलेज और कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर चीज़ें बताई गई है कि नहीं। बाकी बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारे साइट्स हैं, वहाँ आप जा कर के पढ़ेंगे, किसी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको चीज़ें जो ऑथेंटिक है, जो रियल एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती हैं, वो आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है, कि जिसे कह नाम दिया जाता है कि बेसिक टू एडवांस। ठीक है, ये कारण बताने वाले शब्द हो गए भाई। आगे हमने चलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, ध्यान समझिएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब डिग्री क्या होती है भाई, डिग्री होता है जैसे आपको टू तो टी 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 वो समझते हैं कि नहीं भाई, ठीक, इसी को हम जोड़ दें, वेरी मच सो, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये डिग्री बताने का काम करते हैं भाई, ठीक। ऐसे में आता है आपका क्वाइट एनफ, क्वाइट एनफ, इसी में आपका जुड़ जाता है जो है एनफ के साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू मच, मच टू, इन सब पर क्वेश्चन बेस्ड है। अभी आप देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी में वनली टू, फेयरली, रेदर, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है भाई। टू, वेरी, मच, सो, क्वाइट, इनफ, टू मच, मच टू, ओनली टू, फेयरली, रेदर, दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है दोस्तों। चले बोलिए भाई, ठीक है ना। अब यहां से बात थोड़ी सी और ले चलते हैं, जिसको हम कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ध्यान समझिएगा, अफर्मेशन क्या है, आप लोग पढ़े होंगे सेंटेंस में अफर्मेटिव, तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन देखिए यहाँ पर इस चैनल पर किसी प्रकार की इधर उधर की बातें कभी नहीं होंगी, सीधे आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा, और ऐसा नहीं बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा, है ना। नहीं पता चला कि क्या करूं, बच्चों को क्या चाहिए भाई कि अरे सर बहुत ही एकदम सीरियस और एकदम बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा और आपका कंट्रैक्शन जो है 35-40 मिनट का होता है, उस 35-40 में चला 15-20 मिनट जो है आपसे गपशप कर लूँ, है कि नहीं, आपके कमेंट पढ़ूँ, तो ये सब चीज़ें नहीं होता दोस्तों। चुप साप अपने आप को एकदम सरेंडर करके रखिए और पेन पेपर लेकर के बैठिए हमेशा दोस्तों, और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि गपशप करने के लिए बहुत सारे टाइम होते हैं, वहाँ पर जब पढ़ने का टाइम हो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की जाए, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं, अब कहते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर हमको किसी प्रकार के पॉजिटिव सेंस का भाव प्रकट हो, किसका, पॉजिटिव सेंस, ऐसे सेंटेंस जहाँ पर हमको पॉजिटिव सेंस का भाव दें। जैसे पॉजिटिव सेंस क्या मतलब होता है, यस, यस पॉजिटिव सेंस रहता है ना भाई, ट्रूली, या जिसे कहते हैं ट्रू,
ट्रूली कह सकते हैं, सचमुच, वस्तुता, है कि नहीं, यस ट्रूली। इसी को हम किससे किससे जोड़ सकते हैं भाई, रियली से भी जोड़ सकते हैं, ऑफ कोर्स से जोड़ सकते हैं, ऑफ कोर्स, वास्तव में, है कि नहीं, वास्तव में, ठीक। इसे कह सकते हैं अफर्मेशन, अफर्मेशन कह सकते हैं भाई, अफर्मेशन से ही बना हुआ है कि नहीं। हार्टली, हार्टली रहने दीजिए भाई, हार्टली आपका जो है पॉजिटिव तो होता है, लेकिन हार्टली से कोई मतलब है कि नहीं भाई, ठीक है, ठीक है। चले, अगर जोड़ना चाहते हैं तो आप इसमें जोड़ दीजिए श्योरली, ठीक है, यस ट्रूली, रियली, ऑफ कोर्स, श्योरली, ये सब क्या है, इनसे हमेशा आपको पॉजिटिव का भाव, श्योर, हाँ श्योरली, ये काम हुआ है कि नहीं, यस ट्रूली, रियली, ऑफ कोर्स, वास्तव में, सचमुच में, ऐसा, तो ये हमेशा पॉजिटिव का भाव देखता है, ठीक। इसी में आपका जो होता है एडवर्ब ऑफ निगेशन, सारे पॉइंट देखिए, हर एक वर्ड को पहचानिए, जितने मैं वर्ड बताते चल रहा हूँ इनको आप वीडियो को 3-4 बार देखिए पॉज करके, और वीडियो को बैक करके देखिए, ये सारी चीज़ें समझ में आई। अभी इनका यूज़ किस यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, जब हम एग्जाम्पल कराएंगे और अभी आगे रूल बताएंगे तब इनका यूज़ समझ में आएगा कि किस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ इनसे हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना दोस्तों, सिर्फ इनसे क्या हो रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। देखिए, एडवर्ब ऑफ निगेशन की बात कर रहे हैं, अफर्मेशन हो गया, अब एडवर्ब ऑफ निगेशन। अब निगेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो निगेशन मतलब नकारात्मक, नकारात्मक मतलब होता है नो, नॉट, नेवर, हार्डली, है कि नहीं, हार्डली, इसमें हार्डली मतलब क्या होता है, ना के बराबर होता है भाई, ठीक, स्कॉर्सली, रेयरली, बेयरली, ठीक है, ये सब क्या है आपके एडवर्ब ऑफ निगेशन, इनसे हमेशा नकारात्मक का भाव निकल करके आता है, ठीक है। चलिए भाई, नो, नॉट, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, ठीक है, ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ निगेशन माने जाते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपको देखिए, इसमें हमने कितनी बातें बताई, एक बार इसको रिपीट कर लीजिए भाई। हमने कहा सबसे पहली बात तो एडवर्ब ऑफ टाइम देखा, एडवर्ब ऑफ प्लेस देखा, एडवर्ब ऑफ मैनर देखा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देखा, एडवर्ब ऑफ डिग्री देखा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड एडवर्ब ऑफ निगेशन, ठीक है दोस्तों, ये बातें देखा हम किसके अंतर्गत देखें, सिंपल एडवर्ब तरफ। एक बार यहाँ चर्चा करता हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये जो सिंपल एडवर्ब है इसके अंतर्गत हमने क्या क्या देखा, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन। बताइए, इतनी बातों को हम लोगों ने देखा कि नहीं भाई, बताइए जरा, यस नो कमेंट बॉक्स में करिए। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, अफर्मेशन एंड निगेशन, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत आने वाले हैं, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब की, ठीक है भाई, किसकी, इंट्रोगेटिव एडवर्ब की। हेडिंग डालिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब। देखिए, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जी। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब की बात कर रहे हैं भाई, ठीक। चल देख, अब ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं क्या, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं क्या, तो एक बात जरा बताइए दोस्तों। अब देखो, चीजें आपके साथ मिलने वाली, कह रहा है वे एडवर्ब जिनसे टाइम, ध्यान रखिएगा, प्लेस, टाइम, समझते चलिएगा। अभी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि टाइम, प्लेस, देखिए बात को ये कहने का मतलब, टाइम को शो करने के लिए हमको क्या करते हैं, व्हेन, है कि नहीं, मैं कह दूं वह कब आया, व्हेन ही कम, व्हेन ही
कम्स, वह कब आया, या व्हेन ही केम, है ना, वह कब आया था, नहीं पता, तो व्हेन क्या है, टाइम बता रहा है कि नहीं, व्हेन ही केम। ठीक, बोलिए दोस्तों। ठीक, आप प्लेस को कैसे पहचानेंगे, प्लेस को पहचानने के लिए भाई क्या करेंगे, वेयर का प्रश्न करेंगे। क्या, वेयर का प्रश्न करेंगे नहीं, बोलिए जरा। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जरा बताइए, ये टाइम को शो किया कि नहीं भाई, प्लेस को शो किया कि नहीं भाई। अब इसी तरीके से आपका ये डिग्री भी शो करता है, यानी कि जिसको कहे मैनर भी शो करता है। मैनर क्या है भाई, अब मैनर शो करने के लिए सबसे बड़ी बात हम क्या प्रश्न करते हैं, हाउ का प्रश्न करते हैं। किसका, हाउ का। हम कह रहे हैं हाउ, क्या नहीं, कैसे, जिसने कैसे किया, हाउ कैन डू दिस, या कैसे किया। ठीक, बताइए जरा, कोई दिक्कत है यहाँ पर। अरे भाई हमने कह दिया, आप लोग इस तरह से भी तो कहते हैं, हाउ आर यू, कहते हैं कि नहीं, जरा बताइए। तो ये क्या है, आप कैसे हैं, ये आपका मैनर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई, बोलिए। तो इस तरीके से ये क्या है, मैनर भी होगा। अब अभी दिखाते हैं हम आपको कि इसमें किस तरीके से डिग्री भी पूछा जाता है, जरा देखिए। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ पर। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपके एडवर्ब, आप लोग किस में पढ़े हैं, प्लेस में पढ़े हैं, मैनर में पढ़े हैं, फ्रीक्वेंसी में पढ़े हैं, डिग्री में पढ़े हैं, और अफर्मेशन निगेशन में पढ़े हैं, वो सब यूज किस में होते हैं, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब में। किसमें, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जैसे हम कहते हैं, एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को बताएं दोस्तों, देखिए, व्हेन डिड ही गेट अप, जरा इसको बताइए, ये क्या है भाई, बोलिए जरा। ठीक, अगर हम पहले एक पूछे, वेयर डू दे लिव, बताइए जरा इसको, ये क्या है, बोलिए भाई। बता, चीजें आपके सामने हैं, हमने ये लिखा ही था, हाउ कैन राम डू दिस। ठीक है, जरा बताइए दोस्तों, अब आपको समझ में आ जानी चाहिए भाई। ठीक, या कह दे, हाउ डिड ही सॉल्व दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ही सॉल्व दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये सब क्या है भाई, मैंने शो कर रहा है कि नहीं, आपने कैसे सॉल्व किया इस कठिन प्रश्न को, तो आप बताएंगे ना, मैंने बहुत दिमाग लगाया, ये किया वो किया। ये क्या है भाई, एडवर्ब ऑफ, क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। व्हेन डिड ही, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, शो कर रहा है कि नहीं भाई, बोलिए। जैसे मैं कह दूं, फ्रीक्वेंसी जानने के लिए आप क्या कहते भाई, हाउ मेनी का यूज करते हैं कि नहीं, जरा बताइए, बोलिए भाई, हाउ मेनी का यूज करते हैं कि नहीं, हाउ मेनी, कितना, जहाँ कितना, कितने, क्या है, फ्रीक्वेंसी शो करेगी कि नहीं भाई। तो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अब रिलेट होने लगी हैं, इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि पहले मुझे बेस बना दे दीजिए, और बेस बनाते ही हम आपको हवा की तरफ ले चलेंगे, आपको बेसिक टू एडवांस उठा कर ले चलेंगे। चीज़ें आपसे अब मुलाकात होने लगी हैं। आपने देखा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब में ही आपने जो एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब पढ़ा, वो यहाँ पर टकराना शुरू कर दिए। अब ले चलते हैं हम आपको आगे ले चलते हैं रिलेटिव एडवर्ब की तरफ। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा कि रिलेटिव क्या होता है, जो कि रिलेशन बताता है। रिलेशन बताता है किससे, संबंध बताने का काम करता है रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है ना, ये रिलेटिव एडवर्ब है। और रिलेटिव क्या करेगा, ये संबंध बताने का काम करेगा। और संबंध कैसे, किसी व्यक्ति के बारे में बात करेगा कि नहीं भाई, भाई जिसके बारे में जानेगा उसी के बारे में तो बात करेगा, है ना। तो वो रिलेशन बताता है। और रिलेशन क्या भाई,
देखिए रिलेशन वही बताएंगे जो जानकार होंगे, जो जानते होंगे। तो जरा एक बात बताइए, यही जो आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ आपके जो है क्या है, प्लेस हो गए, मैनर हो गए, टाइम हो गए, यही सब आपको क्या होते हैं, एडवर्ब क्या बनते हैं, रिलेटिव एडवर्ब। क्योंकि ये क्या करते हैं, एक सेंटेंस को, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का, रिलेट करने का काम करते हैं। ठीक है। और जैसे आप लोग रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं उसी तरीके से रिलेटिव एडवर्ब होता है। बस ये जो है अपने साथ सिर्फ और सिर्फ मैनर, प्लेस, टाइम को, यानी कि व्हेन, वेयर, हाउ से प्रश्न करने में जो चीज़ आती है वो हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ठीक है भाई, चले देखिए, जैसे मैं कह दूं आई डू नॉट नो द टाइम वेयर या when he came, I do not। बोले भाई, ये बात समझ में आई, ये एग्जांपल समझ में आया कि नहीं भाई, कोई दिक्कत? ठीक, चले देखिए, दिस इज द इंस्टीट्यूट where my friend study। This is the institute where my friend studied। मेरा फ्रेंड पढ़ता था। तो ये क्या है, जरा बताइए, ये क्या है, ये आपका सेंटेंस फर्स्ट हुआ, ये सेंटेंस क्या है, सेकंड हुआ, है कि नहीं भाई? क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट फर्स्ट हो गया, है ना, ये सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सेकंड हो गया, और यहाँ पर वर्ब क्या है आपकी, वर्ब कैसी हो गई, फर्स्ट हो गई, और ये क्या है, वर्ब आपकी सेकंड हो गई। अब जब दो दो सेंटेंस हैं तो दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम कौन किया, ये क्या है भाई, जोड़ रहा है, और संबंध भी बताने का काम कर रहा है भाई। जरा बताइए, दिस इज द इंस्टीट्यूट वेयर माय फ्रेंड स्टडीड, है कि नहीं, स्टडीड यानी स्टडीड जिसको कह सकते हैं, मेरा फ्रेंड पढ़ता था, तो ये क्या है, माय फ्रेंड स्टडीड वेयर दिस इज द इंस्टीट्यूट। तो दोनों सेंटेंस क्या है, एक दूसरे से क्या है, संबंध बताने का काम कर रहे हैं कि नहीं भाई? तो दैट इज योर रिलेटिव एडवर्ब। बताइए दोस्त, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी है भाई? जरा एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, ये बात समझ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आज हमने क्या सीखा, ये आज का सेशन है। अब कल से हम लोग देखें पोजीशन ऑफ एडवर्ब देखेंगे। क्या देखेंगे, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब देखेंगे। ठीक है भाई, एडवर्ब की पोजीशन देखेंगे कि एडवर्ब ऑफ, यानी कि मान लीजिए किसी भी वाक्य में तीनों एक साथ एडवर्ब आ जाए, क्या आ जाए, एक साथ एडवर्ब आ जाए, मैनर भी आ जाए, प्लेस भी आ जाए, टाइम भी आ जाए, तो इनको कैसे यूज किया जाएगा किसी सेंटेंस में, ये हम देखेंगे, जो बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इन सब चीज़ों को एक बार फिर से देखिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको फिर से वहाँ मिलने वाली है जो मैंने आज बताई हैं। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इसका नोटिफिकेशन, हमारी क्लास के अपडेट मिलते रहे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।